क्या हो गया भाई? एग्ज़ाम क्या दूर चली गई, आप लोगों ने तो पढ़ना तक छोड़ दिया। गलतफहमी में मत रहो दोस्त, बहुत नुकसान दे जाएगा। आपने इतने समय तक मेहनत करी और अब एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसके कारण हम पढ़ना तक छोड़ देते हैं। मत पढ़ना छोड़ो भाई, मत करो ऐसी गलती। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी, अगर आप जिस भी नौकरी को कर रहे हैं तो उस नौकरी से आने के बाद भी आप पढ़िए। शाम को 7 बजे से 10 बजे वाली क्लास को आपको ज़रूर लेना है। बहुत अच्छा लेवल पढ़ा रहे हैं हम। ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर या किसी और एग्ज़ाम के अंदर आपका लेवल पिछली बार लो था तो इस बार भी लेवल लो रहेगा आपका। यार तुम क्यों ऐसा करने लग गए हो कि अब पढ़ाई तक छोड़ दी आप लोगों ने? मतलब हम पहले 1,500 2,2 हज़ार लोग पढ़ते थे, अभी हम 500 400 लोग हो गए हैं। मुझे इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि आप लोग कम देखने लग गए, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि आपके अंदर डिमोटिवेशन आ गया है और इसके कारण आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा दोस्त। तुम्हारा कब खून खोलेगा यार इस वर्दी को लेकर के कि मुझे इस बार कुछ तो करना है? तुम्हारे अंदर कब जुनून आएगा? ये जो है ना, एक बातें बातें करते हैं हम अक्सर, इस बार मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये कहने की बातें हैं दोस्त। अंदर खून खोलना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल। मतलब तुमको रात में नींद नहीं आना चाहिए। ये वर्दी को लेकर के तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो यार? मतलब एग्ज़ाम ही तो आगे बढ़ी है ना, कैंसिल तो नहीं हुई ना एग्ज़ाम। इतना कैसे आलसी हो सकते हो यार तुम? मतलब तुमको मोटिवेट भी एक आके टीचर करेगा यार। सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए दोस्त। आज भी कुछ लोग 14 14 घंटे पढ़ रहे हैं। आपके अंदर ये जुनून कब आएगा यार? मेहनत करो यार, पढ़ना क्यों छोड़ते हो? आपको कौन कह रहा है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ो? आप शाम वाली क्लास ज़रूर ले लो भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग और उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती दोस्त, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कुछ चीज़ें समय पर समझ में आएगी। पहले दिन हमें न क्लच समझ में आता है, न ब्रेक समझ में आता है, न गियर समझ में आता है। कई बार क्लच दबाना होता है तो हम ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाना होता है तो हम क्लच दबाते हैं। समय पर सारी चीज़ें समझ में आती है। आपको पता है, जब पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध करने के लिए, अगर कोई दूसरा राजा उन पे अटैक करने के लिए आ जाता था ना पास में, तो वो ये नहीं कहता था कि भैया दुश्मन हमारे घर के बाहर खड़ा है और हम अब प्रिपेयर करेंगे अपने सैनिकों को। सैनिकों को सालों साल लग जाते थे प्रिपेयर करने में कि कभी अटैक हुआ तो तुमको तलवारें चलाना आनी चाहिए, गन चलाना आनी चाहिए। मतलब तुम तो इतने केयरलेस हो गए हो यार कि जब एग्ज़ाम आएगी हम तभी पढ़ेंगे। ये तो महामूर्खता कहलाती है ना। एग्ज़ाम आती थी स्कूल कॉलेज में तब भी हम पढ़ते थे। वो मानसिकता और आज की मानसिकता में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा आपकी। ये जीवन बना देगी आपका, ये जीवन बना देगी आपका। अगर एक कांस्टेबल की भी आपकी जॉब है ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके पूरे परिवार की लाइफ बदल जाएगी अगर आपको ये गलती से जॉब लग गई तो। गलती से दोस्त, हज़ारों में 1 या 2 लोग होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ के सिलेक्ट होते हैं। हर एक की किस्मत ये नहीं होती। मेहनत कर दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये जो समय मिला है ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अरे 4 महीने भी अगर एग्ज़ाम मान लो आगे बढ़ गई है तो 4 महीने में तुम कितना कुछ तैयारी कर सकते हो। इसको अवसर मानो, इसको नुकसान मत मानो। मैं जानता हूँ कि किसी व्यक्ति ने जॉब छोड़ी होगी, किसी ने इस वैकेंसी को लेकर के, लेकिन अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ ही गई है तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम होना तो है ही है, 2 महीने नहीं तो 3 महीने बाद होनी है, तो हम उसको पढ़ाई क्यों छोड़ दें हम? आपको क्या लगता है कि हर बार कोई ना कोई टीचर आएगा जो आपको हर बार पढ़ा देगा सारी चीज़ें? तो गलत फहमी में जी रहे हो दोस्त। तुम 3 महीने बाद पढ़ना शुरू करोगे और तब तक 3 महीने में इतने योद्धा खड़े हो चुके होंगे कि तुमको पहले उनको कम्पीट करना पड़ेगा, पहले उनसे तुम्हें जीतना पड़ेगा, उनके जितना सीखना पड़ेगा। और जब तुमको 3 महीने लगेंगे ना उनके बराबर सीखने में, तब तक वो बंदा बैठेगा थोड़ी ना। मेहनत मत बर्बाद कर दोस्त, बहुत कीमती समय है अपने जीवन का। अगर तुमको दिन भर में 1 घंटा भी मिल रहा है ना तो 1 घंटे को भी पढ़ो, छोड़ो मत। तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। कहाँ हम 2 2 हज़ार लोग थे यार। और मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या हो गया ऐसा रीज़न, ये एग्ज़ाम आगे बढ़ जाने से इतना डिमोटिवेशन कैसे आ सकता है? 400 लोग भी पढ़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। अगर 400 भी पढ़े तो कोई गम नहीं। आप किसी भी टीचर से पढ़ो यार, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना बंद मत कर मेरे दोस्त, क्योंकि आपका पूरा परिवार इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपका परिवार इस पर डिपेंड नहीं करता तो आप तैयारी भी नहीं करते।
आपका पूरा परिवार बदल देगा एक आपकी सरकारी नौकरी। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी पे डिपेंडेंट हो तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो यार? तुम्हारा खून कब खोलेगा कि यार मेरे को वर्दी इस बार चाहिए ही चाहिए? कब खून खोलेगा तुम्हारा? कब दिल से आवाज़ निकलेगी कि हाँ यार मुझे मेहनत करना है? कोई आ करके तुमको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए चार्जिंग कर जाएगा कि तुम पढ़ लो बेटा, तुम पढ़ लो, तो तुम तभी पढ़ोगे क्या यार? तुम्हारे अंदर से आवाज़ कब आएगी कि हाँ मेरे को पढ़ना है? जब जब डीमोटिवेट होना ये वीडियो देख लेना और पढ़ाई करना शुरू करो दोस्त। हमने शाम को 7 बजे से रात की 10 बजे तक 3 घंटे की दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आपको पता है हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, अभी 10 क्लास हुई है, आज भी आप जुड़ सकते हो हमसे। 10 क्लास में बहुत कुछ आगे नहीं बढ़े हम। आपको कुछ नहीं आता ना तो आप पढ़ो, आपको कुछ समझ में नहीं भी आए ना तो मेरी गारंटी आप 1 महीने तक झेलो। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ लोग कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता, झेलो उसको, झेलो। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, समय पे समझ में आएगी। आप अगर किसी टीचर के पास 1 महीने तक पढ़ते हो ना, 1000 चीज़ें समझ में नहीं आती दोस्त, 100 चीज़ें समझ में आएगी। और जब 100 चीज़ें हो सकता है वो, देखो यार बहुत सारे टॉपिक है ना रिलेट होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कंसेप्ट परसेंटेज में समझ में आएगा, कुछ एलिगेशन का कुछ कंसेप्ट एलिगेशन में ही समझ में आएगा जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें समय पर समझ में आएगी। आज के आज सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि आज सर ने सारे सवाल 100 करवाए, हमें 100 के 100 क्यों समझ में नहीं आए? अरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी तो देखो, हर प्रश्न अलग अलग टाइप का है, हर प्रश्न का लेवल अलग अलग है। समय पर समझ में आएगी, बार बार रिवीजन करो तो सही उनका, और अंदर से आवाज़ निकालो दोस्त, मेहनत करो। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा कि अब आप वैकेंसी 3 महीने बाद आएगी और हम 3 महीने बाद पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा। कुछ लोग ऐसी बात करते हैं, आप जो पढ़ा रहे सर उससे मैं पास हो जाऊंगा क्या? किसी मूर्खता वाली बात करते हो यार। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो पास होगा, बस इतनी सी बात कह रहा हूँ मैं। कोई किसी से भी पढ़ लो कभी सिलेक्ट नहीं होगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्ट होगा, सीधी बात है। बार बार रिवीजन करेगा वही सिलेक्ट होगा। चलिए बाय बाय।